ये लबड़ई का शिव व लबड़ई के देवी देवता के चक्कर में हम मानव क्यों पड़े? वो तो साजिश के तहत बनाया गया है। उसके आड़ में हम लड्डू चढ़ाएंगे तो खाएगा कौन? पत्थर खाता है। मंदिर में जाते हो तो जूता खाओ। दलितों को तो सबसे पहले हिंदू है नहीं, हिंदू धर्म के गुलाम है। वो मंदिर में जाते हैं, उनकी बेवकूफी है। जिस धर्म से नीच और अछूत जाति पैदा होती है वो धर्म की जाति नीच अछूत नहीं है, बल्कि वो धर्म नीच। हिंदू धर्म नीच जाति पैदा अछूत पैदा करती है, तो तुम हिंदू बन के नीचे न पैदा होके रहोगे? उस धर्म को क्यों ढो रहे हो जो तुम्हारा प्रतिनिधित्व नहीं करता, तुमको इंसान नहीं समझ रहा है, नीच समझ रहा है, और उसी धर्म को कहते हो कि हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और जब दलित जानता है कि भगवान हमारा शुभचिंतक नहीं है तो उसके मंदिर में जाता क्यों है? ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कह दिया कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं, हम हिंदू धर्म के गुलाम। डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण भारत के दलित पिछड़े के थे, लेकिन भारत के दलित पिछड़ा अम्बेडकर का नहीं था। यहाँ के राष्ट्रपति मंदिर में गए थे, इसके बाद भी लेसन नहीं, 100 जूता खाओ, तमाशा घूस के दे, देवी देवता छोड़ा भाई, न तो देश सरासार चल जाए। भाग भगवान झूठा है, इसी बहाने लूटा है। कबीर देखिए ना, मरल गाय के दूध दुहई बड़ा, मरल गाय कहीं कुट्टी खलई है, तो वही पर कबीर कहे कि जब मरल गाय कुट्टी नहीं खाएगी, मरल गाय दूध नहीं देगी, तो तुम्हारे माँ पिता मर जाते हैं तो वहाँ वो दूध पीते हैं कि जो बाबा जी को गाय दान करते हो? एक तरफ अपने आप को हिंदू बताते हैं और एक तरफ उन्हीं के छुए मूर्ति से आप पवित्र हो जाते हैं। 60,000 का फाइन लगाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अरजत संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से अरजत संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और गंभीर विषय पे हमारी लगातार चर्चा जारी है। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से हम लोग जानेंगे कि अभी जो कर्नाटका में जो घटना घटी है कि एक दलित परिवार का बच्चा मंदिर में किसी प्रतिमा को, किसी भगवान की प्रतिमा को छू लेता है तो उस परिवार पे 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। और उस जुर्माना लगाने के बाद जो उस पर अत्याचार होते हैं, उस परिवार के लोग इसका बड़ा अच्छा उदाहरण और जवाब देते हैं कि उस घर में पड़े तमाम देवी देवताओं की मूर्ति को, फोटो को हटाकर वहाँ पे बाबा साहब को स्थापित करते हैं, बाबा साहब की फ़ोटो को लगाते हैं। ऐसा वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ, हमने उस वीडियो को देखा भी है। और साथ ही साथ वहाँ के जितने भी दलित लोग थे, जिस मंदिर में शायद उस प्रतिमा को बच्चा ने टच किया था, वहाँ पर जाकर नीला झंडा भी लोगों ने फहराया है। जो हमारे समाज के दलित लोग होते हैं, जो शोषित लोग होते हैं, वो अपने आप हिंदू कहने में कहीं भी कोताही नहीं करते, खूब जोर शोर से तमाम चीज़ों को करते हैं जिससे वो अपने आप को बता सके कि हम हिंदू हैं। एक तरफ अपने आप को हिंदू बताते हैं और एक तरफ उन्हीं के छुए मूर्ति से आप पवित्र हो जाते हैं। 60,000 का फाइन लगाया जाता है। तो वहाँ के दलितों ने जो इस सारी चीज़ों को किया है, तमाम देवी देवता को हटाकर बाबा साहब की प्रतिमा को लगाना और जिस मंदिर में उस बच्चे ने छुआ था उस मंदिर के ऊपर नीला झंडा फहराना, क्या ये एक बदलाव इसको देख सकते हैं या इसको और अच्छे तरीके से वहाँ के लोग कर सकते थे? इस पर आप अपना विचार क्या देंगे? देखा जाए, वो देर आए दुरुस्त आए। वो दलित लोग वहाँ के जो हैं महान काम किया है। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर दलित पिछड़े के डॉक्टर अम्बेडकर थे। दलित पिछड़े के रहनुमाई करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए। डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण भारत के दलित पिछड़े के थे, लेकिन भारत के दलित पिछड़ा अम्बेडकर का नहीं था। दुनिया के गरीबों का रहनुमाई करने वाला कार्ल मार्क्स पैदा हुआ, लेकिन कार्ल मार्क्स का यहाँ के गरीब और बैकवर्ड दुनिया के गरीब सरभारा कार्ल मार्क्स का नहीं हुआ। अगर कार्ल मार्क्स का होता तो काले मार्क्स के जीवन में पूंजीवाद का सफाया और खात्मा हो जाता पूरे विश्व से। उसका नेता कार्ल मार्क्स हो जाते, जीते जी देख लेते कि दुनिया के मजदूर एक हो। आज ये स्फूर्त ढंग से जो जहीं तहीं हो रहा है, दलितों को तो सबसे पहले हिंदू है नहीं, हिंदू धर्म के गुलाम है। वो मंदिर में जाते हैं, उनकी बेवकूफ़ी है। जिस धर्म से नीच और अछूत जाति पैदा होती है वो धर्म की जाति नीच अछूत नहीं है, बल्कि वो धर्म नीच है। हिंदू धर्म नीच जाति पैदा अछूत पैदा करती है, तो तुम हिंदू बन के नीचे न पैदा होके रहोगे? उस धर्म को क्यों ढो रहे हो जो तुम्हारा प्रतिनिधित्व नहीं करता, तुमको इंसान नहीं समझ रहा है, नीच समझ रहा है, और उसी धर्म को कहते हो कि हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ऐसे धर्म को तो लानत है, उसको कहना नहीं चाहिए। और वो भगवान का घर, वो भगवान अपना घर बनाया था, अपने लिए बनवाया था,
तो भगवान पुजेरी ब्राह्मण को क्यों रखा, दलित को क्यों नहीं पुजेरी रखा? जब दलित को भगवान नहीं पुजेरी रखा, इसका मतलब कि भगवान भी उपेक्षा, दलितों पिछड़ों का उपेक्षा भगवान करता है और सवर्णों का वकालत करता है। और जब दलित जानता है कि भगवान हमारा शुभचिंतक नहीं है, तो उसके मंदिर में जाता क्यों है? सर, उसकी जाने की जरूरत क्या है? भगवान तो तुमको नीच बना करके रखा, उसी के आड़ में उसको तुम ऊंच बना दिया, तुम नीच बन के बेड़ा काट रहे हो। ऐसी व्यवस्था को हमारे दलित लोग नहीं समझते हैं और भगवान का वकालत करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कह दिया कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। इसके बाद भी हमारे दलित लोग जाते हैं। हम आज से 60 वर्ष पहले हमारे घर में शिव की पूजा होती थी और उसी घर में शिव है, उसी घर से हमारा सेन फोड़ के हमारा घर का संपत्ति ले गया चोर और कुछ नहीं जगाया घरवासी को कि तुम्हारा घर का दौलत चोर लूटा जा रहा है। शिव नहीं कहा हम लोगों को। ये लबड़ई का शिव व लबड़ई के देवी देवता के चक्कर में हम मानो क्यों पड़े? वो तो साजिश के तहत बनाया गया है कि उसके आड़ में हम लड्डू चढ़ाएंगे तो खाएगा कौन? वो पत्थर खाता है। आज तक कबीर क्या कमाल का दर्शन दिया था। जब किसी का गाय मर गई तब घर वाला गाय पोसे हुए था, वो किसान रो रहा था कि 5 लीटर 10 लीटर दूध देता था, बच्चा भी खाता था, 2 पैसा आमदनी भी होता था। गैया मर गई, अब हम क्या करें, कथी संकट हमारे पर। तो कबीर आ रहे थे तो कबीर कहे कि क्यों रो रहे हो? तो गैया मर गई, अब तो दूध देती थी, तो गैया मर गई है तो इसको उसी तरह से एथी करके रखो ना, चलो कुट्टी दो, ले आओ कुट्टी, हम ले आओ बाल्टी, हम दूध देते हैं। तो बाल्टी कबीर लेके उसके थान पर बैठ करके लगे उसको सहलाने और उसके चारा उसके मुंह तर हरियरी दे दिए, कबीर टोकरी में रखवा दिए। तो कुछ लोग आया तथाकथित ज्ञानी जिसको कहा जाता है देहात के, कबीर पगला गए हैं। कबीर देखिए ना, मरल गाय के दूध दुहई बार, मरल गाय कहीं कुट्टी खलई है। तो वही पर कबीर कहे कि जब मरल गाय कुट्टी नहीं खाएगी, मरल गाय दूध नहीं देगी, तो तुम्हारे माँ पिता मर जाते हैं तो वहाँ वो दूध पीते हैं कि जो बाबा जी को गाय दान करते हो? तुम कपड़ा लता देते हो कि वहाँ पहनते हैं? पलंग पटिहाट वहाँ सोते हैं तुम्हारे बाप दादा, पलंग पटिहाट देते हो, वो न बुझाता है, ये बुझा रहा है। जब मरल गाय न खाएगी तो स्वर्ग में अन्न पानी बाबा जी को दान देते हो कि हमारे पिता खाएंगे, वो सही बात है, ये गलत बात है। अब इसी तरह से सारे देश का लोगों का मानसिक धज्जी उड़ गया है, मानसिक कमजोरी हो गई है, मानसिक खुरफात इनके मस्तिष्क में है। ऐसी व्यवस्था को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। हम अपने महापुरुषों के, जब पेरियार, ज्योतिबा फूले, कबीर, रैदास, जो हमारे आदर्श लोग हैं, इनके विचारों को हमको आत्मसात करके चलना चाहिए, न कि मंदिर मस्जिद का। हम मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में जाते हो तो जूता खाओ। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री से जीतन राम मांझी, और उसमें नहीं जाने दिया। यहाँ के राष्ट्रपति मंदिर में गए थे, इसके बाद भी लेसन नहीं, 100 जूता खाओ, तमाशा घूस के देखो। इतना अपमान के बाद अब जिस देश का सुपर पावर राष्ट्रपति, वो अपना न्याय नहीं ले सकता है हिंदू व्यवस्था में, मुख्यमंत्री बिहार के सरकार न्याय नहीं, अपना न्याय नहीं कर सकता है, तो दूसरे का न्याय क्या करेगा? अरे देवी देवता तुम्हारा है तो तुम पूजो, हमारा देवी देवता न है, हम काहे पूजने जाए? तुम्हारा है, तुम अपना घर में लेकर के रखो, 50 गो रखो, हमको उससे मतलब नहीं। हमारे घर से देवी देवता को भगाओ। जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देवी देवता छोड़ा भाई, न तो देश सारा साथ चल जाए। भाग भगवान झूठा है, इसी बहाने लूटा है। ऐसी व्यवस्था को हम नज़रअंदाज कर देना चाहिए। वहाँ कर्नाटक के जो नौजवान दलित ऐसा एक्शन में आए हैं तो ज्ञान से आवें, ज्ञान से। वो तो हम नीला झंडा उस पर फहरा दिए और भगवा झंडा उतार दिए, इससे नहीं कुछ होगा। सामाजिक तौर से ब्राह्मण को घर से भगाओ, मंदिरों में जाना बंद करो, मंदिरों को दान देना बंद करो,
अनुदान देना बंद करो, अब मतदान ब्राह्मण को करना बंद कर दो, ब्राह्मणवाद भाग जाएगा। छठ पर्व करना छोड़ दो। बेटा बेटी के शादी में सत्यनारायण झूठनारायण कथा क्यों कहाते हो? उसके ब्राह्मण को अंगना में बुला करके शादी कराते हो। एक तरफ ब्राह्मण के बिना तुम्हारा कोई काम नहीं होता है, एक तरफ ब्राह्मण पिटाई करता है, तो बुरी बात है। घर में तुम मारो, पहले घर से ब्राह्मण को भगाओ, अपने पार्लियामेंट से भाग जाएगा।